जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं रीजनिंग का एक काफ़ी अच्छा टॉपिक आप सभी के सामने लेके आया हूँ। और इस टॉपिक में आपको वर्गीकरण से रिलेटिव आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जिसमें से 25 क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं रीजनिंग के एग्ज़ाम में। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आप आसानी से लगभग आप 1 से 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं कि देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें दी रहती हैं जिसको आपको उसमें से फाइंड करना होता है कि कौन सा इसमें से भिन्न है या कौन सा समान है। ये आपको ध्यान देना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में क्या है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, 4 शब्द दिए गए हैं। इन इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है। 3 शब्द जो है किसी न किसी प्रकार से एक समान है, तथा इस प्रकार से ये अपना एक समूह बनाते हैं। तथा ये क्या करते हैं, एक प्रकार का समूह बनाते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फाइंड करना है कि ये 4 जो वर्ड दिए रहते हैं, किसी भी क्वेश्चन में 4 वर्ड दिए रहेंगे, उस वर्ड्स में कौन सा भिन्न है उसको आपको समझना है। अगर आप इसको समझ जाते हैं और सही ऑप्शन टिक कर देते हैं तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है गामा, बीटा, पीसो और डेल्टा। इसमें से कौन सा भिन्न है आपको फाइंड करना है। गामा, बीटा, पीसो, डेल्टा। और ये आरआरसी रांची 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, गामा, बीटा और डेल्टा ये एक समूह के हैं। जैसे या तो इसको मैथमेटिकली सिंबल भी मान सकते हैं या किसी भी तरह से मान सकते हैं। तो इसमें जो पीसो होगा वो आपका क्या होगा, ये भिन्न है। पीसो को छोड़कर अन्य सभी क्या है, किरणें हैं। जैसे गामा, बीटा, डेल्टा ये क्या है, किरणें हैं। बाकी पीसो एक भिन्न है, एक अलग ही वर्ड है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यानी पीसो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पारा। ये भी आरआरसी हाजीपुर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है। और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। लेकिन पारा जो है एक तरल धातु है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पारा इसमें से भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह से आप डी वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है रोगाणु यानी माइक्रोब, सूक्ष्म फिल्म यानी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, ये क्या है। तो आपको इसको ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कह रहा है देखिए, इसमें रोगाणु को छोड़कर सभी क्या है, एक तरह से क्या है, माइक्रोस्कोप से रिलेटिव चीजें होती हैं जो कि एक देखी जाती हैं। ठीक है, और रोगाणु क्या है, एक तरह से एक जीवाणु होता है जो कि रोगों को उत्पन्न करता है या रोगों का कारण बनता है। तो ए वाला इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, ये क्या है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम में कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉपर को छोड़ के सभी जो 3 चीजें हैं इससे आप आभूषण बना सकते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम से क्या करते हैं, यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम से आप आभूषण बना सकते हैं, कॉपर से नहीं बना सकते हैं। कॉपर क्योंकि एक वायर में ज्यादातर यूज होता है, तो कॉपर एक अलग चीज हो गया और ये इसमें से भिन्न है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है। कह रहा है तांबा, पीतल, कांसा और बेल बेल्टम, ये क्या होता है। तांबा, पीतल, कांसा और बेल मेटल, तो ये क्या होता है। तांबा, देखिए तांबा को छोड़कर सभी क्या होती है, सभी धातुएं एक तरह से मिश्रित धातुएं होती हैं। तांबा एक तरह से जो है शुद्ध धातु होती है। लेकिन जो पीतल हो गया, कांसा हो गया और बेल मेटल हो गया, ये क्या है, एक मिश्रित धातु होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी तांबा। फिर छठा क्वेश्चन है। कह रहा कोयला, बालूकाष्म, क्वार्टजाइट या चुनास्म। तो ये भी आरआरसी इलाहाबाद 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है।
चलिए छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या भिन्न होगा आपका। तो इसमें जो भिन्न होगा आपका कोयला होगा, कोयला इसमें से आपका भिन्न होगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, सारे एक दूसरे से मिलते हैं। बाकी क्या है, एक तरह से अयस्क है, कोयला एक तरह से अयस्क है, और बाकी तीन चीजें आपकी इससे भिन्न होंगी, यानी कोयला, बालू काष्म, क्वार्ट्जाइट और चुनास्म, ये क्या होगा, ये दोनों तीनों सेम होंगे, बाकी कोयला जो है आपका भिन्न होगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है देखिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप या स्टेथोस्कोप, ये क्या होता है। ये आरआरबी टीसी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप या स्टेथोस्कोप में कौन सा अलग है। तो इसको देखिए, स्टेथोस्कोप को छोड़ के सभी क्या है, सभी जो है वस्तुओं को देखने में काम आती है। स्टेथोस्कोप एक अलग तरह का जो यंत्र होता है, लेकिन ये जो तीन यंत्र हैं, इस तरह से हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं, जिसमें कौन कौन सा है आपका। इसमें पहला है आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेरिस्कोप। ये भी आरआरबी टीसी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नौवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है पत्ता, तना, जड़ और बाग। तो इसमें कौन सा अलग है। पत्ता, ठीक है, ये भी एक पेड़ का जो है अंग ही है। तना, फिर जड़ और फिर आपका बाग। तो बाग जो है आपका भिन्न होगा, बाकी क्या होगा, तीनों सेम होंगे, यानी बाग आपका अलग होगा। बाकी जो डी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन होगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए नंबर यानी दही, मक्खन, तेल और पनीर, इसमें कौन सा अलग होगा। ये भी जो है आरआरसी हाजीपुर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसमें दूध से ही तीनों चीजें बनती है, यानी दही भी बनता है दूध से, मक्खन भी बनता है और पनीर भी बनता है, लेकिन जो तेल है वो दूध से नहीं बनता है। तो ये तेल जो है आपका अलग होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, तेल। 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है एक्सेल, माउस, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, इसमें से कौन सा अलग है। तो आप लोग इसको देखिए, इसमें देख के ही आपको बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बिल्कुल अलग है। एक्सेल, माउस और डेस्कटॉप कीबोर्ड। तो डेस्कटॉप कीबोर्ड और ये आपका माउस जो है, एक तरह से ये हार्डवेयर है, एक कंप्यूटर के क्या है, एक हार्डवेयर है। और एक्सेल जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम काम करते हैं किसी भी चीज को लेके। ऑफिस MS ऑफिस में जोड़ा जाता है। तो एक्सेल आपका राइट ऑप्शन होगा। 11वीं का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी एक्सेल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है राइन, नील, अमेजन या पालक। तो इसमें क्या होगा, राइन, नील, अमेजन और पालक में क्या होगा। देखिए अगर हम देखेंगे तो राइन जो है एक नदी है, नील क्या है, एक नदी है, अमेजन भी एक नदी है, लेकिन पालक इससे भिन्न है। पालक एक सब्जी का नाम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पालक होगा। बाकी ये तीनों क्या होंगी, भिन्न होंगी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है। 13वां कह रहा है कि गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना, ये क्या है। तो देखिए गेहूं, चावल और मक्का और गन्ना, इसमें से कौन अलग होगा। तो देखिए गन्ने को छोड़ के ये तीनों क्या है, एक अनाज है, यानी गेहूं, चावल, मक्का और गन्ना जो है एक तरह से जो है अलग तरह की फसल आती है, जिससे हम लोग चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। बाकी जो है ये खाद्यान्न फसलें हैं, यानी गेहूं, चना, गेहूं, चावल और मक्का, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और बिंदु, इसमें कौन सा अलग होगा। तो ये भी देख सकते हैं आप लोग, आरआरबी टीसी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और बिंदु। तो इसमें बिंदु को छोड़ के सभी क्या है, अलग हैं, एक ही समूह से जुड़े देख सकते हैं आप लोग, यानी त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, ये क्या है, ये बिल्कुल एक तरह के हैं। बाकी क्या है आपके भिन्न है, ठीक है। और आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप लोग आपको समझ में आता है रीजनिंग के टॉपिक, और भी टॉपिक्स मैं इसमें जोड़ूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ का जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन रहता है, उसको आप दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है ईयर, किडनी, लंग्स, लीवर, इसमें कौन सा आपको भिन्न दिख रहा है।
तो ईयर इसमें भिन्न होगा, क्योंकि ईयर एक बाह्य अंग होता है, शरीर के बाहर ये अंग पाया जाता है, लेकिन किडनी, लंग्स और लीवर क्या है, ये शरीर के आंतरिक अंग होते हैं और ये अंदर पाए जाते हैं, शरीर के क्या होते हैं, अंदर पाए जाते हैं, और ईयर आपका बाह्य अंग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ईयर। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा पुतली, कार्निया, रेटिना, मेडुला। और ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, ये भी आरआरसी 2000 जो है 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी 16वां का राइट ऑप्शन होगा मेडुला। मेडुला क्या होता है, मेडुला एक तरह से, मेडुला को छोड़ के ये सारे क्या होते हैं, ये तीनों जो है आँख के ही अंग हैं। पुतली, कार्निया और रेटिना क्या है, आँख के अंदर पाए जाते हैं, मेडुला आपका अलग होता है। तो मेडुला इज करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है चिड़िया, चील, बाज और गिद्ध, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप इसमें देख के ही बता सकते हैं कौन सा आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। इसमें चिड़िया आपका राइट ऑप्शन होगा, बाकी जो चील है, बाज है और गिद्ध है, ये क्या है, ये मांसाहारी हैं और एक ही प्रजाति के आपकी ये पक्षी हैं। बाकी चिड़िया जो है अलग तरह की एक पक्षी है, ये पक्षियों के नाम है, चिड़िया एक सभी पक्षियों का नाम में आ जाता है, जो चिड़िया जो है डिफरेंट होगा। 18वां क्वेश्चन है, कह रहा है बाजरा, सरसों, चावल और गेहूं। बाजरा, सरसों, चावल और गेहूं, तो इसमें कौन सा भिन्न है, ये भी है देख सकते हैं, आरआरसी हाजीपुर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए सरसों जो है वो तिलहन है, बाकी जो है आपकी खाद्यान्न फसलें, जैसे बाजरा हो गया, चावल हो गया और गेहूं हो गया, ये खाद्यान्न फसलें होती हैं, और सरसों जो है एक तिलहन फसल है जिससे हम तेल निकालते हैं। अब 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है रेखा गणित, बीज गणित, गणित और अंक गणित, इसमें कौन सा भिन्न है, रेखा गणित, बीज गणित, गणित और अंक गणित। तो देखिए गणित जो है ये एक तरह से गणित होता है, और गणित के अंदर ही ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, यानी रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, गणित इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है चौक, कलम, पेंसिल, कागज। चौक, कलम, पेंसिल, कागज, इसमें कौन सा डिफरेंट होगा। इसमें देखिए इन सब तीनों चीजों से हम लिखते हैं, यानी चौक, कलम, पेंसिल से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, लेकिन कागज जो है डिफरेंट है, कागज पर हम लिखते हैं, लेकिन इन सब तीनों चीजों से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कागज। बस यही चीजें आपको ध्यान देनी होंगी कि आखिर ये चारों में से आखिर डिफरेंट कौन है। तो डिफरेंट का क्या होगा, इसमें कागज होगा, बाकी ये तीनों चीजें सेम होंगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कागज। डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 21वां है, कह रहा मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध, और ये भी आरआरसी रांची 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, मंगल, चंद्रमा, शुक्र और बुध। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब आपके जो है ग्रह हैं, यानी मंगल भी एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, और चंद्रमा क्या है आपका एक उपग्रह है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंद्रमा इज राइट आंसर। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, कह रहा म्याऊ, भौंकना, ब्राक, चीखना, साउट, गुर्राना। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो अगर मैं बात करूं म्याऊ की, तो इसे बिल्ली की आवाज है, भौंकना की बात करूं तो ये कुत्ते की आवाज है, चीखना ये कोई आवाज नहीं है, लेकिन गुर्राना एक शेर की आवाज रहती है। तो चीखना इज द राइट आंसर। आपको चीखने पे आपको क्लिक करना है, चीखना इज द राइट आंसर, तो चीखना आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिर 23वां क्वेश्चन है, कह रहा है टमाटर, बैगन, खीरा, आलू, और ये आरआरसी हाजीपुर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे टमाटर, बैगन, खीरा और आलू, ये क्या है। तो इसमें जो है आलू को छोड़ के ये सारी जो फसलें हैं ये जमीन के ऊपर होती हैं। जैसे टमाटर भी आपका ऊपर होता है, बैगन भी आपका ऊपर होता है, खीरा भी ऊपर होता है, लेकिन आलू जो है जमीन के अंदर होता है। तो इज द राइट आंसर क्या होगा आपका, आलू आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, कह रहे यूरी गार्गिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग और एडमंड हिलरी, ये कौन है। तो ये जो चार साइंटिस्ट हैं इनमें आपको डिफरेंट ढूंढना है। तो यूरी गार्गिन ये भी एक क्या थे, स्पेस साइंटिस्ट थे। राकेश शर्मा आप सभी जानते हैं स्पेस साइंटिस्ट थे। नील आर्मस्ट्रांग आप जानते हैं, आर्मस्ट्रांग ये क्या थे, ये भी एक स्पेस साइंटिस्ट थे। लेकिन एडमंड हिलरी ये स्पेस साइंटिस्ट नहीं थे। तो इनको छोड़ के बाकी क्या है, अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है। 25वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25वां और अंतिम क्वेश्चन, मदुरई, एलोरा, खजुराहो, दिलवाड़ा। तो मदुरई, एलोरा, खजुराहो और
तिलवाड़ा। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? मदुरई होगा। बाकी जो है इसमें एक तरह से दार्शनिक स्थल है। जैसे एलोरा क्या है, एक तरह से दार्शनिक स्थल है, और खजुराहो क्या है, एक तरह से दार्शनिक स्थल, दिलवाड़ा क्या है, एक तरह से दार्शनिक स्थल है। ये भी आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मदुरई। ये क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये थे 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि रीजनिंग में पूछे जाते हैं और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, तो अभी के लिए बस जय हिंद।